हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी नोटिफिकेशन के बारे में। जी हां दोस्तों, यूपी टीईटी 2025 के नोटिफिकेशन को लेकर एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। और उसके मुताबिक अगर बात की जाए यूपी टीईटी परीक्षा के बारे में, यूपी टीईटी के आवेदन को लेकर, साथ ही साथ यूपी टीईटी के साथ सीटेट के एग्जाम के बाद यूपी टीईटी के बारे में, और इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर सरकार की मंशा के बारे में, बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आखिरी मौके के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। दोस्तों, सीटेट का पैटर्न हर बार चेंज हो जाता है, लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होता, क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अब उसको समझने के लिए आपको समझना होगा सीटेट का पैटर्न, और सीटेट को पैटर्न को समझने के लिए इससे बेस्ट बुक आपके लिए हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दिशा पब्लिकेशन ने जो बुक बना दी है ना, ये तो तहलका है, तहलका। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबर के साथ। दिशा पब्लिकेशन लेकर के आए 22 टॉपिक वाइज सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आपकी बेस्ट बुक, जिसमें आपको 5 टॉपिकों को, है ना, अगर बात कीजिए 5 सेक्शन में 70 टॉपिक को यहाँ पे डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप सभी यहाँ देखेंगे, जिसमें सीडीपी के 21 हैं, इसके मैथ्स के अगर बात कीजिए 15 हैं, ईवीएस के 13, इंग्लिश के 11, हिंदी के 10 टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है। सभी क्वेश्चंस के आप सभी को डिटेल में जो आंसर है वो दिए जाते हैं, जिससे कि आप जो पढ़े ना, डिटेल में जब पढ़ते हैं तो भाषा कितनी भी चेंज कर दी जाए आपको बेसिक पता चल जाता है। इतना ही नहीं, ये बुक आप सभी के पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसमें आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये बुक सिर्फ सीटेट के लिए नहीं, 100% आपके यूपी टेट, एचटेट या एमपी टेट या एचटेट किसी भी टीईटी एग्जाम के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी सीटेट में आने वाले क्वेश्चंस के लिए। साथ ही आप सभी को 40% डिस्काउंट मिलेगा, फ्री गिफ्ट मिलेगा अगर आप इसको ऑर्डर करते हैं दिशा पब्लिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से www.dishapublication.com। प्लस अगर आप मेरा OAS10 कोड यूज करेंगे तो आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में है। और सबसे पहली जो अपडेट आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो है यहाँ पर यूपी टीईटी के साथ साथ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारियाँ आती हैं वो आप सभी के लिए आती तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैंने अब ये सारी की सारी जानकारी देनी बंद कर रखी है। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर के देखेंगे तो एक महीने में कोई एक आध वीडियो बनाई होगी, और वो भी कहीं ना कहीं आप सभी के नोबल कॉज के लिए बनाई होगी। अब नोबल कॉज का मतलब मैं आसान भाषा में कहना चाहूँ तो ये है कि छात्रों के हित के लिए बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये इससे बड़ा नोबल कॉज क्या हो सकता है, किसी बेरोजगार अभ्यर्थी को नौकरी मिल जाए। और कोशिश तो हमारी है कि हर बेरोजगार अभ्यर्थी के साथ खड़े रहें, लेकिन दिक्कत ये है कि वो बेरोजगार अभ्यर्थी जो हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे हैं ना। अब तात्पर्य हमारा कहने का ये है कि टीजीटी बिजली को लेकर तो हम आप सभी के सामने जानकारी ला रहे हैं, क्योंकि उस पर काम चल रहा है। जब मैं टीजीटी बिजली को लेकर बात करता हूं तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के माध्यम से एक ही कमेंट मिलते हैं, और वो कौन होते हैं? वो बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी होते हैं। हर वीडियो के अंदर कहते हैं सर आप प्राथमिक पर तो बताते नहीं है, प्राथमिक के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर क्या चल रहा है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह या तो है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कुछ आ नहीं रहा, या अगर जो आ रहा है तो उसके लिए आप सभी तैयार नहीं हैं। समस्या यही है और कुछ नहीं है। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ मैं यूपी टीईटी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जब बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी टीईटी के बारे में भी पूछ रहे थे, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी टीईटी की मांग भी कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बीटीसी डीएलएड तो हो रहा है, नौकरी किसी को मिले ना मिले वो अलग बात है, लेकिन यूपी टीईटी होता रहे ये एक अलग ही मजा है सरकार के लिए। अब मात्र मामला है यूपी टीईटी को लेकर वो ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीईटी को लेकर हाल ही में सरकार को शासन आदेश जारी करने के लिए मांग की गई थी। उन्होंने कहा भी था कि यूपी टीईटी कराए जाने को लेकर सरकार की तरफ से जो अप्रूवल है वो दे दिया जाए। और मैंने इसके बारे में एक बार फिर से जानकारी मांगी कि सर क्या अपडेट है यूपी टीईटी के बारे में, क्या हाल फिलहाल में यूपी टीईटी परीक्षा होगी, अगर होगी तो कब तक होगी, और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती दोनों पे बात करेंगे। अगर बात की जाए तो यूपी टीईटी को लेकर जो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी जो आयोग है वो यूपी टीजीटी बिजली परीक्षाओं में ज़्यादा बिजी है, और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि पहले दोनों परीक्षाएं सही सलामत और शांतिपूर्ण तरीके से हो जाएं, उसके बाद इस मामले पर और अच्छे तरीके से विचार किया जाएगा।
आसान और सही शब्दों में का इस्तेमाल करते हुए कहा जाए तो मुद्दा ये है कि जो यूपीटीईटी की परीक्षा है वो आप सभी की जून तक तो विज्ञापन जारी होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि 18 और 19 जून को पीजीटी की परीक्षा होगी। उसके बाद आप सभी के सामने विज्ञापन आ सकते हैं, यानी कि जुलाई के बाद तक उम्मीद जता सकते हैं आप यूपीटीईटी को लेकर। अब सवाल ये होगा कि जुलाई के तुरंत बाद आ जाएगा कि नहीं, ये डिपेंड करता है शासन पे कि वो जुलाई में जारी करवाते हैं या अगस्त में जारी कराते हैं। अगर जुलाई अगस्त के बाद नोटिफिकेशन आता है तो परीक्षा इस साल के लास्ट में होगी, फिर जा कर के कहीं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की उम्मीद लगेगी। तो ये बात है यूपीटीईटी को लेकर। जो अभ्यर्थी जाना चाहते थे अपनी तैयारी करते रहे, इस साल के लास्ट में यूपीटीईटी हो जाएगा, सब कुछ सही रहता है। तो अब आते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी अभी कमेंट कर चुके होंगे कि सर भाड़ में जाने दो यूपीटीईटी को, आप बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बताइए। अब दिक्कत वाली बात पता है क्या है? प्राथमिक को लेकर सरकार ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है। सरकार का स्टैंड पूरे तरीके से क्लियर है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। चाहे आप उसको 97,000 कहें, चाहे आप 27,000 कहें, चाहे आप 51,000 पदों को लेकर कहें। जब सुप्रीम कोर्ट में 51,000 की बात कही थी तब सरकार ने कहा था हमारे पास पद खाली हैं। अभ्यर्थियों ने जब मांग कही तो उन्होंने कहा कि हमारे पास शिक्षा मित्र अनुदेशक मौजूद हैं। अभी हाल ही में कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 27,000 पदों को ही भर दो। इस पर भी सरकार ने गोली दे दी, ये कह दिया कि हमारे जो पद हैं भरे हुए हैं, हमारे पास रिक्त पद नहीं हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जब अभ्यर्थी जाते हैं तो उनका कहना ये होता है कि हमारे पास अध्याचन ही नहीं भेजे जाते हैं। अध्याचन तो छोड़ो, रिक्त पदों का जो डाटा है वो बेसिक शिक्षा विभाग के पास अवेलेबल ही नहीं है। ये वही बेसिक शिक्षा विभाग है जहां पे अभ्यर्थी 28 अप्रैल 2025 को एक धरना प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, और बहुत सारे बीटीसी डिलेट करने वाले अभ्यर्थी इस गर्मी भरी तपिश में वहां अपनी मांग लेकर के जाएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं जाएंगे, और यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आप बार बार एक साथ एकजुट नहीं हुए तो ये आखिरी मौके हैं जो आपके सामने चल रहे हैं। क्योंकि देखो, प्रयास करने वाले बार बार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि जब अभ्यर्थियों को कुछ नहीं मिलता है तो वो अपना रास्ता खोज लेते हैं और धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं वो दूसरे रास्ते की तरफ चले जाते हैं। फिर दिक्कत ये आती है कि जब आप सभी के सामने जब मांग करने वाले अभ्यर्थी नहीं रहेंगे तो भर्ती तो सरकार वैसे भी नहीं देना चाहती थी। देखो, सरकार की मंशा तो स्पष्ट है। उनके मुताबिक लगता नहीं है कि हाल फिलहाल नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर कोई उम्मीद है। सीधी बात अगर मैं आपको कट टू कट बताने की कोशिश करूं तो अब सरकार की मंशा तो यही है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए हमारे पास पद ही नहीं है तो भर्ती क्यों दें। अब उनकी मंशा तो एक अलग मामला है, आपकी मांग एक अलग मामला है। मांग और मंशा में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मांग मनवाई जा सकती है और जो मंशा है वो आप सभी के सरकार अपनी तरफ से बना लेती है, वो बिगाड़ी भी जा सकती है। कब बिगड़ेगी? जब आप सभी एकजुट होकर के सरकार से मांग करेंगे और सरकार का प्रेशर बनाएंगे। और प्रेशर के नाम पे अभी तक तो कुछ बना भी नहीं, ये सच है। आपने पीसीएस आरओ में देखा था, प्रेशर बना था, सरकार झुकी थी, आयोग ने पेपर रद्द कर दिया था। यूपीपीएससी अपने पेपर रद्द करता नहीं है, लेकिन क्यों? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, कर दिया। तो ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। अब जो अभ्यर्थी इस बात को समझ जाएंगे वो धरने में 28 तारीख को चले जाएंगे, अपनी मांग उठा लेंगे। बाकी तो आप जानते हैं। धन्यवाद।